हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, क्लास 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n में बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। तो ये जो गिवन है ये आपका क्या ज्योमेट्रिकल मीन है। तो ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं कि सपोज करो कि कोई a b c कोई 3 नंबर्स गिवन है और बोला गया कि ये क्या इन जीपी में है, इन जीपी। तो ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है, बी स्क्वायर इक्वल हो जाता है ए सी। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल ए सी होता है, राइट। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं b इक्वल रूट ए सी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे b की प्लेस पे अगर हम इसको जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जी एम इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें बोला गया है ज्योमेट्रिकल मीन के लिए, तो a और b अगर उसका ज्योमेट्रिकल मीन पूछा जाएगा तो जी एम इक्वल क्या आएगा, रूट ए सी हो जाएगा। तो यहां पे आपको जीएम ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या है, आपको गिवन है जीएम की जो वैल्यू है वो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n गिवन है। और यहां से आपको बोला गया है कि दो नंबर a और b है, उसका जीएम क्या है, रूट ए सी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दो और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वल करके इसको सॉल्व करना है और a और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो अप्लाई कर दो बाय 1 एंड 2 से। क्या जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान हो जाएगा a के पावर n प्लस b के पावर n इक्वल रूट ए बी हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा रूट ए बी रहेगा इंटू a की पावर n प्लस रूट ए बी होगा इंटू b की पावर n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a की पावर n प्लस b की पावर n का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फॉर्म आएगा। अब इसमें करना क्या है, यहां से a की पावर n और यहां पे भी a की पावर n है, इसको कॉमन करेंगे और साथ में कॉमन क्या हो सकता है, या अभी इसी कॉमन कर लो, a की पावर n कॉमन करेंगे और ये इस साइड लेफ्ट साइड आएगा तो यहां से क्या बचेगा, देखो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, a की पावर n प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर a की पावर m प्लस n है तो होता है a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहां से a की पावर n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा और ये पूरा नंबर इस साइड ट्रांसफर होगा तो आ जाएगा माइनस रूट में ए बी हो जाएगा, राइट। फिर इक्वल इस नंबर को इस साइड ट्रांसफर करना है और उसमें से b की पावर n को कॉमन कर लेना है। b की पावर n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा रूट में ए बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा b। अब इसमें करना क्या है, b को इसके अपान में लेके आ सकते हैं या फिर यहां से अभी आप कॉमन कर सकते हो रूट a। रूट a कैसे होगा, क्योंकि a को हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम रूट a को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा a के पावर n इंटू रूट में a हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, रूट a माइनस रूट b हो जाएगा। इसमें से भी आप सेम रूट b कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा b की पावर n, रूट b कॉमन होने पे यहाँ पे आएगा रूट a माइनस रूट b हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a की पावर n और रूट को लिखते हैं, रूट में a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा, ऐड कर सकते हो डायरेक्ट या फिर पहले शो कर देते, a की पावर 1/2 इक्वल यहाँ पे भी हो गया b की पावर n, b की पावर 1/2, राइट। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी से फिर से ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल b की पावर n प्लस 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपान b की पावर लिख सकते हैं n+1/2, क्योंकि अपान में आएगा और इसके इक्वल क्या बचेगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं a अपान b के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब दोनों साइड कंपेयर करोगे, क्योंकि बेस आपका सेम है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा n+1/2 = 0, जहां से n की वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। फिर से आप इसे देखो, अगर इसमें गिवन क्या था कि दो नंबर है a एंड b, उसका जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो ये गिवन है, तो आप जानते हो, आप लिख सकते हो वी नो दैट कि अगर कोई 3 नंबर्स जीपी में है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन आपको ये मिलता है √AC। तो ये आपका √AB हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हम ये आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √AB आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर 2 दिया गया a और b, हमने यहाँ पे ABC को लेके किया गया है, तो इसलिए क्या है रूट में AC आया है। तो जब हम 2 नंबर लेके चलेंगे तो वहां पे आपका क्या है AB है, तो √AB आएगा, और ये ज्योमेट्रिकल मीन ऑलरेडी आपको गिवन था, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे आपका n की वैल्यू आ जाएगा n = -1/2। ओके, हेलो बच्चों, आपका ये सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। इफ a and g be am and gm, am means arithmetical mean and gm means geometrical mean, respectively between two positive number, proof that the numbers are a plus minus रूट में a plus g and a minus g। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, आपको बोला गया है कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर्स लेना है, तो यहाँ पे आप लेट कर लोगे, लेट द 2 पॉजिटिव नंबर a एंड b, आप लेट कर लोगे कि आपके पास जो 2 पॉजिटिव नंबर हैं वो क्या है a एंड b है। अब इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले बोला गया am, तो अगर कोई नंबर am में कब होता है, और सपोज करो अगर a b c कोई 3 नंबर्स बोला गया इन AP में है, तो AP में है तो इसका अर्थमेटिकल जो मीन होता है वो आपको मिल जाता है b = a + c/2, ये होता है। या जनरल अगर आपसे बोला जाए कि कोई 2 नंबर a और b है, इसके बीच में am फाइंड करना है, तो यहां से am की वैल्यू क्या आ जाएगा a + b/2 हो जाता है, राइट। तो सेम यहां पे आपने लेट करके चल रहे हो कि इसका जो पॉजिटिव नंबर है वो a और b है, तो यहां से आपको am क्या मिलेगा, am आपका आ जाएगा a + b/2, जो am है वो आपको a गिवन है, तो इसको हम a के इक्वल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड आपको बोला गया है जो gm है, तो gm आप 2 नंबर क्या होता है, वो होता है रूट में ab हो जाएगा, और जो gm है वो आपको गिवन है क्या है कैपिटल G है, ये कैपिटल G हो जाएगा इक्वल इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आपको देखो इसमें प्रूफ क्या करना था कि आपका जो नंबर्स है वो ये है, और इस नंबर्स में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि एक बार a + g हुआ है और एक बार a - g हुआ है। दैट मीन आपको जो अर्थमेटिकल मीन है, इसको अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन को एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे आपको ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 पे आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा a + g आएगा, जो क्या मिलेगा a + b/2 प्लस हो जाएगा रूट में ab हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे a + g आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a को √a² लिख सकते हो, प्लस b को लिख सकते हैं √b², प्लस यहां से 2 एलसीएम होगा तो हो जाएगा 2 रूट में a रूट में b लिख सकते हैं, और अपान क्या आएगा 2 आ जाएगा क्योंकि इसके अपान में 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√ab, जिसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका क्या दिख रहा है a² + b² + 2ab दिख रहा है, तो जहां से a + g की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर अपान 2।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देंगे। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस जी। यहाँ पे अगले स्टेप में आप करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 एंड 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा a माइनस जी इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी हो जाएगा। इसको भी सेम प्रोसेस से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहां से a माइनस जी आपको क्या मिलने वाला है, अपान 2 आएगा। यहां से इसको लिख सकते हैं रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 रूट a रूट b हो जाएगा। अब इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से हो जाएगा a माइनस जो g है वो आ जाएगा रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर अपान आ जाएगा 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दोगे। अब आपको फाइंड क्या करना था, a प्लस जी और a माइनस जी, तो इसलिए करना क्या अगले स्टेप में, इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 4 के साथ। तो यहां पे अगले स्टेप में आप दिखाओगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 इंटू 4, तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, मिल जाएगा a प्लस जी और a माइनस जी इक्वल, ध्यान से देखो यहां पे क्या रहा है, रूट में a प्लस रूट में आ जाएगा a प्लस रूट में b अपान 2, फिर आ जाएगा रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, जिसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, a प्लस जी a माइनस जी इक्वल आएगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, और फिर हो जाए नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट में a प्लस माइनस है रूट में b का होल स्क्वायर अपान, इसका भी देखो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे ध्यान से तो ये पूरा क्या बना, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या रहा है, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा रूट के अंदर a प्लस जी a माइनस जी इक्वल, यहां पे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर दो तो आ जाएगा a माइनस बी अपान क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा, a माइनस बी अपान आ जाएगा रूट अपान 2। इसमें 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जहां से a माइनस बी इक्वल आ जाएगा रूट में, यहाँ पे 2 रहेगा a प्लस जी और a माइनस जी हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5th। ध्यान से फिर देखो इसमें किया क्या गया है, इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है इक्वेशन 4 के साथ, तो आपको मिलेगा a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, इन ब्रैकेट में आपका आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर है, और रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। यहां से आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया इक्वेशन नंबर 5th हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां से इक्वेशन 1 को लेना है। इक्वेशन 1 आपका क्या दिख रहा है, a प्लस बी की वैल्यू आ रहा है 2a हो जाएगा, बाई 1 से बाई इक्वेशन 1 से यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, ये जो 2a आया है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करो क्या आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2a इक्वल आ जाएगा क्या, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करने पे आ जाएगा a प्लस हो जाएगा रूट में a प्लस जी और रूट में a माइनस जी होगा, जहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा a इक्वल a प्लस रूट के अंदर होगा a प्लस जी और a माइनस जी हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू फाइंड हो गया। a की वैल्यू इक्वेशन 5th में अप्लाई कर दो या इक्वेशन 1 में, तो वहां से आपको b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे पुट करते ही b की वैल्यू आएगी a माइनस रूट में
ए प्लस जी और ए माइनस जी हो जाएगा। आपको एक नंबर फाइंड आउट हो गया। ए और बी आपका नंबर क्या आ गया? ए की वैल्यू क्या? ए प्लस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी, और बी क्या हो गया? ए माइनस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका ये नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे आपको फाइंड करना है। फिर से इसे देख लेते हैं। अगर कोई दो नंबर दिया गया तो इसका एम क्या होगा? एम ए प्लस बी बाई टू, और जो एम है वो ए आपको गिवन है कैपिटल ए, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड आपको बोला गया जीएम, जीएम मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, तो दो नंबर का जीएम क्या होता है? रूट ए बी, जो कैपिटल जी गिवन है तो कैपिटल जी के इक्वल होगा। अब आपको ये नंबर प्रूव करना था, तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि ए प्लस जी और ए माइनस जी फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप दोनों नंबर को ऐड कर दोगे और एक बार दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहां से आपको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके ए और जी फाइंड करने के लिए आप क्या करना क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्म होगा। यहां से स्क्वायर रूट लोगे और इसको सॉल्व करने पे आपको ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में अप्लाई कर दो तो वहां से आपको बी मिल जाएगा, और दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर बोर्ड आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए आप इसे स्किप नहीं करोगे। अच्छे से इसको देखो कि इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पे मैं भी आपको सेम यही नंबर हो सकता है या इस पैटर्न पे भी नंबर देखने को मिल सकता है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है उस पर आपको फोकस करना है। इसमें आपको गिवन है फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 888 888, इस तरीके से आपको नंबर गिवन है, तो इसका सम फाइंड करना है। दैट मीन आपको ऐड कर देना 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 48, ऐसे प्लस डॉट 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 एन टर्म तक आपका जा रहा है। ये आपको सम फाइंड करना है। तो जब आपको इस तरीके से नंबर गिवन रहेगा, यहाँ पे 8 के प्लेस पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर नंबर आपको गिवन रहेगा तो कैसे इसको सम फाइंड करोगे? तो इस पे पहला आपका स्टेप हो गया, सबको ऐड कर दोगे। सारे नंबर में से आपको 8 कॉमन कर लेना है, तो 8 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 111 प्लस ऐसे 1 4 1 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट हो गया, राइट। अब अगले स्टेप में पहला स्टेप आपको क्या करना है? जो भी नंबर रहेगा उसको कॉमन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है? ये जो नंबर है इसमें 8 से डिवाइड कर देना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। तो ये 8/9 हो जाएगा, ब्रैकेट में 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4th 9 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। अब इसमें करना क्या है? यहाँ पे अगले स्टेप में 8/9 आपका सेम ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 9 को लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस ऐसे यहाँ पे 10,000 - 1 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से आता रहेगा, राइट। अब आपको करना क्या है? जो 10 दिख रहा है वो 10 का जो मल्टीपल है, या इसको 10 को 100 को 1000 को इसको एक साथ कर लेना है। यहाँ पे आपका सम आ जाएगा S = 8/9 10 प्लस इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस इसको 10 के पावर 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, राइट। फिर इसके बाद आप देखोगे क्या दिख रहा है? -1 ऐसे कहां तक आएगा? n टर्म तक आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -n लिख सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे शो कर दोगे क्या आएगा? माइनस कॉमन करने पे 1 + 1 + 1 कहां तक? n टर्म तक जा रहा है, इस तरीके से।
तो यहां से s क्या आ गया 8/9, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 के पावर 4 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट माइनस ये क्या आएगा -n हो जाएगा। अब ये जो नंबर दिख रहा है वो किस में है, इन जीपी में है, और जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला जीपी में Sn इक्वल होता है a, यहां पर हो जाएगा r के पावर n-1 इंटू r-1। जीपी में अगर यहाँ पे क्या है, जो आपका कॉमन रेशियो है r, अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका सम फॉर्मूला होता है Sn इक्वल a ब्रैकेट के अंदर r के पावर n-1 अपॉन r-1। इसका यूज कर लेंगे जहां पे आपका फर्स्ट टर्म दिख रहा है a क्या है 10 है, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा r की वैल्यू 100 को 10 से डिवाइड कर तो 10 ही आएगा, r की वैल्यू भी 10 है, तो यहां से आपका सम आ जाएगा s इक्वल 8/9 रहेगा सेम, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 10 के पावर n-1 अपॉन 10-1 और फिर -n आपका फाइंड हो चुका है इस तरीके से। तो यहां से क्या आ जा रहा है s इक्वल 8 का 10 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 80, और यहाँ पे 10-1 क्या आएगा 9 इंटू 9 आ जाएगा 81, और ब्रैकेट में आपका 10 के पावर n-1 और 8/9 का n में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8n/9। ये आपका सम फाइंड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है तो इसका पैटर्न आपको ध्यान देना है कैसे इसको सॉल्व करना है। सेम पैटर्न आपको रहेगा, चाहे यहाँ पे 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, जो भी नंबर रहेगा आपका पैटर्न आपका यही तरह से फॉलो करना है। आपको अगले स्टेप में 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड भी करना रहेगा, तो सारे नंबर में भी आपको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड ही करना है। ऐसा नहीं कि बस 8 के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर रहेगा सारे नंबर्स के लिए आपका पैटर्न सेम रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।